मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। अल्लामा मौलाना मुजीबुर रहमान रूही रज़वी साहब क़िबला बहुत जल्द आपके बीच हज़रत की आमद होने वाली है, तो मैं चाहता हूँ कि हज़रत के आने से पहले एक दो शेर हौसला अफजाई के लिए। देखिए, जब उलमाए किराम जो जिसे आप ख़तीबुल हिंद शौरा हज़रात आप कहा करते हैं, जब आप सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं बुलंद करते हैं, पढ़ने वाले को तो मज़ा अलग और उसकी जो हौसला अफजाई होती है वो बढ़ जाया करती है। तो मैं चाहता हूँ, भले हज़रत अपने गांव के हैं, लेकिन इस वक्त मिंबर पाके मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तशरीफ़ रखे हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हज़रत की आमद के लिए दो तीन शेर आप सभी को सुना दूँ कि ज़ीशान मुस्तफ़ा है, ज़ीशान मुस्तफ़ा है, सुल्तान मुस्तफ़ा हैं। कह दीजिए सुभान अल्लाह। ज़ीशान मुस्तफ़ा हैं, सुल्तान मुस्तफ़ा हैं, ज़ीशान मुस्तफ़ा हैं, सुल्तान मुस्तफ़ा हैं। ईमान कह रहा है मेरी जान मुस्तफ़ा है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। ईमान कह रहा है मेरी जान मुस्तफ़ा है, और ख्वाहिश है आरज़ू है अरमान मुस्तफ़ा है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। हज़रत की तकरीर सुनेंगे ना तो और बुलंद आवाज़ से बोलिए सुभान अल्लाह। ख्वाहिश है आरज़ू है अरमान मुस्तफ़ा है, बख्शिश का मेरी बेशक सामान मुस्तफ़ा है। आइए हज़रत का इस्तक़बाल नारे तकबीर व नारे रिसालत के साथ किया जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। खलीफ़े हुज़ूर तौसीफ़े मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना मुजीबुर रहमान रूही रज़वी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात गिरामी, मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, अभी मैंने आप हज़रात के सामने कुरान मुक़द्दसा की बहुत ही मशहूर व मारूफ़ आयत करीमा की तिलावत करके शर्फ़ हासिल किया हूँ। उसका तर्जमा, उस आयत करीमा का मतलब, मीनिंग, मफ़हूम, ट्रांसलेट मैं आप हज़रात के सामने करूँगा, लेकिन मुनासिब ये समझता हूँ कि तर्जमा सुनने से पहले और सुनाने से कबल
सबसे पहले हम और आप मिलकर इंतहाई अक़ीदत और खुलूस मोहब्बत के साथ इमामुल अंबिया हबीबे किबरिया नूर के आँखों के तारी कश्तिए मिल्लत के खेवन हारे दाई हलीमा के जिगर पारे कौनैन में सबसे अनोखे और सबसे निराले लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले डूबतों को तैराने वाले बेसहारों के सहारे अर्श आजम की आँखों के तारे रब के दुलारे जनाब अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस्ब नाम है। झूम झूम कर हदिया दरूद शरीफ पेश करने की सादतें हासिल करें और इस अंदाज से पढ़ें, सब मिलकर पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदिना शफीअना मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदिना हबीबना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, शाम से आप हजरात ना तो मनक़बत और तकारीर समात फरमा रहे थे और एक पर एक आवाज़ के मालिक उनकी ज़बान से आप नातिया कलाम मनक़बत के अशार सुनकर अपने दिलों को मुनव्वर व मुजल्ला कर रहे थे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि जिन जिन बच्चों ने ना तो मनक़बत के अशार बारगाह रसालत व विलायत में पेश किए हैं, अल्लाह इन लोगों का सुनाना तो अपने बारगाह में कबूल फरमा ले और सुनाने वाले को भी कबूल फरमा ले और सुनने वाले को भी कबूल फरमा ले। तो मेरा भी दिल चाह रहा है कि दो चार बंद हम भी कुछ पढ़ लें, लेकिन इन लोगों की आवाज़ के सामने मेरी आवाज़ तो बेकार है, फटी हुई बांस की तरह है। कहने वालों ने कहा है जी, गालिब जो शायर गुजरा है, कहने वालों गालिब शायर जो कहते हैं, क्या कहते हैं? है और भी दुनिया में है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे कहते हैं कि गालिब कहते हैं कि गालिब का है अंदाज बया और कहते हैं कि गालिब का है अंदाज बया और फिर वही कहते हैं कि इश्क पे जोर नहीं। इश्क अगर किसी को किसी से मोहब्बत हो जाती है तो अगर आप चाहिएगा कि उसको छोड़ा ले तो छोड़ भी नहीं सकते हैं, अगर कोई लगाना चाहता है तो लगती भी नहीं है। कहते हैं गालिब कि इश्क पे जोर नहीं, ये वो आतिश गालिब इश्क पे जोर नहीं, इश्क पे जोर नहीं, इश्क पे जोर नहीं, ये वो आतिश गालिब, ये वो आतिश गालिब के लगाए न लगे
के लगाए न लगे और बुझाए न बने, इश्क पे जोर नहीं। तो इन लोगों के सामने हम कुछ नहीं है, लेकिन आइए फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। समाज फरमाए शौकत भाई, और हम तो आप लोगों को तकलीफ देना चाहते हैं, है ना, कि थोड़ा सा करीब आ जाते तो और अच्छा होता। कुर्सी को उधर सटा लेते ना। आइए नजाम साहब, अब जरा से कुर्सी यहाँ करीब है, बढ़िया सुनाइए। बढ़िया सुना गया, तब सटा लिए पूरा दिल खोल कर सुना देंगे। खोल कर सुनाइए। हाँ अब जरा से यहाँ पूरा बैठन तो नहीं। अच्छा लगता है ना, दिल खोल कर सुनाइए। सुनिए। ज़बां को, अरे ज़बां को आपका कलमा, ज़बां को आपका कलमा, ज़बां को आपका कलमा बहुत ही अच्छा लगता है। ज़बां को आपका कलमा, ज़बां को आपका, ज़बां को आपका कलमा, ज़बां को आपका कलमा बहुत ही अच्छा लगता है। ज़बां को आपका कलमा बहुत ही अच्छा लगता है। नजर को, नजर को गुंबदे खजरा बहुत ही अच्छा लगता है। नजर को गुंबदे खजरा। लेकिन आज हम लोगों को ज़बान में क्या लगता है? गोश्त अच्छा लगता है, पुलाव अच्छा लगता है, बिरयानी अच्छी लगती है, चिकन अच्छी लगती है, मटन अच्छा लगता है, काजू किशमिश अच्छा लगता है। लेकिन आशिक़ रसूल से पूछो, आशिक़ रसूल से पूछिए इस ज़बान को क्या चीज़ अच्छी लगती है, तो आशिक़ रसूल कहते हैं कि ज़बान को या रसूल अल्लाह, ज़बान को या रसूल अल्लाह, ज़बान को आपका कलमा बहुत ही अच्छा लगता है। नजर को गुंबदे खजरा, नजर को गुंबदे खजरा बहुत ही अच्छा लगता है। नजर को गुंबदे खजरा। और इस शेर पर खास तौर जो फरमाए कि कुरान पाक को मैं बावजू, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनिए, कुरान पाक को मैं बावजू चूमूंगा पलकों से, कुरान पाक को मैं बावजू चूमूंगा पलकों से, कुरान पाक को मैं बावजू, कुरान पाक को मैं बावजू चूमूंगा पलकों से। रसूले रसूले पाक का चेहरा, रसूले पाक का चेहरा बहुत ही अच्छा लगता है। रसूले पाक का चेहरा, रसूले पाक का चेहरा बहुत ही अच्छा लगता है। नजर को गुंबदे खजरा बहुत ही अच्छा लगता है। नजर को गुंबदे खजरा। और इस शेर पर खास करते हुए फरमाए, नबी के शहर की मिट्टी, नबी के शहर की मिट्टी यानी मदीना शरीफ की मिट्टी, मक्का शरीफ की मिट्टी क्या करेंगे? आशिक़ रसूल लिखते हैं वो क्या करेंगे? आज हमारी माँ बहनें या हम लोग बाजार जाते हैं चेहरे को थोड़ा खूबसूरत बनाने के लिए, चेहरे में चमक पैदा करने के लिए, चेहरे में रौनक पैदा करने के लिए क्या करते हैं? क्रीम लाते हैं, फेयर लिवली लाते हैं, है ना, बोरो प्लस लाते हैं, न जाने एक पर एक
वेराइटीज़ के जो क्रीम मिलता है और वो लाते हैं, उसको लगाते हैं। लेकिन आशिक रसूल से पूछो कि तुम क्या लगाओगे चेहरे पे? नबी के शहर की मिट्टी जमीनों पर सजाएंगे, नबी की शहर की मिट्टी जमीनों पर सजाएंगे, नबी के शहर की मिट्टी, नबी के शहर की मिट्टी जमीनों पर सजाएंगे। हमें अरमान ये दिल का, हमें अरमान ये दिल का बहुत ही अच्छा लगता है, हमें अरमान ये दिल का बहुत ही अच्छा लगता है। रसूल पाक का चेहरा बहुत ही अच्छा लगता है, रसूल पाक का चेहरा। और सुनो, गुलों से प्यार सब करते, फूल से हर कोई प्यार करता है, फूल से हर कोई प्यार करता है, हर कोई उसको सूंघता है। और कांटों को किसी को देखे उसको सूंघते हुए, उसको पास में रखते हुए, कोई भी आदमी को आप देखें कि कांटों से प्यार करते हुए, कांटों को अपने पास लेके, कांटा कांटा कांटों को अपने प्यार करते हुए देखा नहीं। लेकिन आशिक रसूल से पूछो, दीवाने मुस्तफ़ा से पूछो जी, दीवाने मुस्तफ़ा से पूछिए, आशिक रसूल से पूछिए कि आपको क्या चीज़ अच्छा लगता है, फूल अच्छा लगता है या कांटा अच्छा लगता है? तो आशिक रसूल बोलेंगे कि गुलों से प्यार सब करते हैं, लेकिन गुलों से प्यार सब करते हैं, लेकिन मैं वो आशिक हूँ। गुलों से प्यार सब करते हैं, लेकिन मैं वो आशिक हूँ। नबी के शहर का कांटा, और नबी के शहर का कांटा बहुत ही अच्छा लगता है, रसूल पाक का चेहरा बहुत ही अच्छा लगता है। नबी के शहर का कांटा बहुत ही अच्छा लगता है, रसूल पाक का चेहरा। ज़बां को आपका कलमा बहुत ही अच्छा लगता है, नजर को गुंबद खजरा बहुत ही अच्छा लगता है, नजर को गुंबद खजरा। दौड़ पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व हबीबना व शफीअना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, आपने सुना कि ज़बां को आपका कलिमा बहुत ही अच्छा लगता है और नज़र को गुंबदे खजरा बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब हम ये आप हजरात ये दिल में ठान लें, ये इरादा कर लें कि अगर कोई ज़रूरी बात हो, सुन, अगर कोई ज़रूरी बात आपस में हम लोग करें तो कर लें, और अगर फालतू बैठे हैं, कोई नहीं है, तो दिल को सुकून पाने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि हमें सुकून मिले, अगर आपको कोई घबराहट हो रहा हो, परेशानी लाहिक हो गया हो, कोई बला आ गया हो, कोई मुसीबत आ गई है ना, कोई आफत आने वाली है या आ चुकी है, तो अपनों में कुछ जो बात करनी हो कर लो, और जो वक्त बचे तो कुछ मत करो। क्या करो? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये पढ़ते रहिए। कसम खुदा की आप चंद मर्तबा नहीं पढ़े होंगे, चंद मर्तबा आप पढ़ते होंगे। कसम खुदा की गैबी मदद होगी, खुदा की कुदरत
कुदरत की जो रहमत झूम उठेगी और हमारी परेशानियों को, हमारी मुसीबतों को, हमारी आफतों को पलक झपकते बर्बाद कर देगी और हमें सुकून हासिल हो जाएगा, हमें इत्मीनान हासिल हो जाएगा, हमें राहत मिल जाएगी, हमारे दिल को सुकून हासिल हो जाएगा। आप कहेंगे ए मौलाना साहब आप तो हमारे गांव के हैं, आप कितने अच्छे हैं और कितने बुरे हैं, है ना, और कितने सच्चे हैं और कितने झूठे हैं वो सब जानते हैं, लेकिन सुनो हम झूठा हो सकते हैं, हमारा बाप झूठा हो सकता है, हमारा खानदान झूठा हो सकता है, लेकिन सुनो मेरे मुसलमानों, खुदा का कलाम ये झूठा नहीं हो सकता। खुदा का कलाम ये झूठा नहीं हो सकता। अगर हम दावा करते हैं तो दलील भी देंगे। ये हम अपने बाप की बात नहीं बता रहे हैं, हम अपने किसी थानेदार की बात नहीं बता रहे हैं, किसी चौकीदार की बात नहीं बता रहे हैं, कोई पत्नीदार की बात नहीं बोल रहे हैं, बल्कि अगर बोल रहे हैं तो परवरदिगार आलम की बात बोल रहे हैं। आओ कुरान से पूछें, किसी मौलवी से मत पूछो, किसी मौलाना साहब से मत पूछो, आप कुरान से पूछिए। एक कुरान, हमारे गांव में एक मौलाना है मुजीब करके, उन्होंने कहा कि अगर कोई परेशानी आ जाए, अगर कोई आफत आ गई हो, तुम बेचैनो बेकरार हो, और अब हम वो कहता है कि तुम खुदा का जिक्र में लग जाओ, रसूल पर दरूद पढ़ना शुरू कर दो, रसूल पर सलाम पढ़ना शुरू कर दो, खुदा के जिक्र में लग जाओ, रसूल के जिक्र में लग जाओ, दरूद और सलाम पढ़ने लगो, तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। ये ऐसा कहना कैसा है? यहाँ एक हाफिज नहीं, दो हुफ्फाज इकराम बैठे हैं माशाअल्लाह। ये दोनों हाफिज चलता फिरता हाफिज है, अधूरा अतकेछड़ा हाफिज नहीं है। एक पारा भी जो सही से नहीं पढ़ सकता हो, है ना, आधा पारा भी सही से नहीं पढ़ सकता हो, एक रुकू पढ़ते पढ़ते पसीना छूट जाता हो, ऐसे लोग भी हाफिज कहलाते हैं। मौलवी कहलाने के हम हाफिज हैं, हम फला हैं, लेकिन ये माशाअल्लाह इन दोनों को जहाँ से पूछे बताना शुरू करेगा। ये हाफिज हैं, जिंदा हाफिज है मेरे मुसलमानों, हुफ्फाज इकराम है। मैं कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ, अगर झूठ बोल हम पढ़ेंगे, गलत पढ़ेंगे, ये दोनों बोल देंगे कि अब्बू जान आप गलत बोल रहे हैं, कुरान में ये आयत है नहीं, ये लफ्ज है नहीं। निसार बाबू बोलेंगे, बाजू पकड़ेंगे, जवान को पकड़ेंगे, कहेंगे चाचा जान आप गलत बोल रहे हैं, ये लोग तो जाहिल है, ये लोग गवार है, कुरान का इल्म इनके पास उतनी नहीं है कि आप क्या बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। ये दोनों हमारे बाजू थाम लेंगे, कोई जबान थाम लेंगे, फिर हम क्या करेंगे? हम हक्का भक्का हो जाएंगे। लेकिन आओ मेरे मुसलमानों, आओ कुरान से पूछें। कुरान से जब हम सवाल करते हैं, कुरान की बारगाह में जब हम पहुंचते हैं, कुरान बबांगे दोहल ऐलान करके कह रहा है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। खबरदार हो जाओ, होशियार हो जाओ, सुन लो, मुतनब्बह हो जाओ, अल्लाह के जिक्र से दिल को सुकून मिलता है, दिल को सुकून मिलता है। और अल्लाह के जिक्र जितने भी है, नमाज अल्लाह का जिक्र, रोजा अल्लाह का जिक्र, हज अल्लाह का जिक्र, ज़कात अल्लाह का जिक्र, खैरात अल्लाह का जिक्र, दुनिया में कुरान पढ़ना अल्लाह का जिक्र, जितनी भी चीजें आप कर रहे हैं सब के सब अल्लाह का जिक्र है। लेकिन तमाम जिक्रों में सबसे अफजल जिक्र है नबी पर दरूद और सलाम पढ़ना है मेरे मुसलमानों। क्या गलत बोल रहे निसार बाबू? तमाम जिक्रों में सबसे अफजल जिक्र दरूद और सलाम है। आप आज हम लोग नमाज पढ़ते हैं, आज हम लोग नमाज पढ़ते हैं, जो ही नमाज में पढ़ते हैं तो अलहम्दो जब पढ़ते हैं तो अलहम्दो ही में आता है, क्या आता है? इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह सीधे रास्ते पर हमें चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों के रास्ते पर चला जिस पर तेरा इनामो इकराम हुआ है, जिस पर तेरा इनामो इकराम हुआ है ना। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन, और उन लोगों के रास्ते पर हमें न चला जिस पर तेरा गज़ब हुआ है और जो बहका हुआ है, जिस पर तेरा कहर नाजिल हुआ है, उन लोगों के रास्ते पर न चला। और जो तेरे रास्ते से बहका हुआ है, भटका हुआ है, दर बदर की ठोकरें खाता हुआ है, उन लोगों के रास्ते पर न चला।
फिर भी आप नहीं समझे बात कि भाई किनके रास्ते पर हमको चला। सीधा रास्ता वो कौन सा सीधा रास्ता, उसी रास्ते पर हम चलने की खुदा से दुआ मांग रहे नमाज में। बात समझ में नहीं आई, ये मुअम्मा बात है, मिन जुमला बात है, समझ में नहीं आ रही है। फिर कुरान से हम आगे पूछेंगे, ये कुरान ये बात हमको समझ में नहीं आ रही है। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, वो कौन लोग हैं जिन पर अल्लाह का इनाम व इकराम हुआ है। आ जाओ कुरान शरीफ के 5वें पारा में, है ना, सूरह निसा की आयत को, है ना, देखिए। और सूरह निसा में परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, अल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन। ये वो लोग हैं जिस पर अल्लाह का इनाम व इकराम हुआ। ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह का इनाम व इकराम हुआ है। खुलासा यहाँ किया 5वां पारा में, ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह का इनाम व इकराम हुआ है। वो कौन लोग हैं? वो 4 तरह के लोग हैं। वो नबीयीन की जमात है, वो सिद्दीकीन की जमात है, वो शोहदा की जमात है, वो सालिहीन की जमात है। ये 4 लोगों पर खुदा की इनाम व इकराम हुआ है, खुदा की रहमतों की बारिश हुई है। इन चारों के रास्ते पर चलेंगे तो हमारे दिल को सुकून मिल जाएगा, हमें जन्नत मिल जाएगी और हमें रसूल मिल जाएंगे। और जब रसूल मिल गए तो खुदा मिल गया, उनके दर चूमने का सिला मिल गया, उनके दर चूमने का सिला मिल गया। सर उठाया तो मुझको खुदा मिल गया, उनके दर चूमने। अल्लाह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हजरत मोहतरम क्या फरमाया अल्लाह ने? ये 4 जमात के लोग हैं तो नबीयीन का जिक्र करेंगे तो हमको सीधे रास्ते पर चलने का तरीका मिल जाएगा। खुदा के रहमो करम की बारिश हम पे होना शुरू हो जाएगा, खुदा के इनाम से नवाजे चले जाएंगे, खुदा के रहमो करम से नवाजे जाएंगे। सिद्दीकीन के तरीके पर चलेंगे तो सिद्दीकीन का नाम लेंगे तो उन पे हमारे ऊपर खुदा की जो है रहमो करम की बारिश होगी। शोहदा का नाम लेंगे, शोहदा का जिक्र करेंगे तो शोहदा का जिक्र, अल्लाह का जिक्र, सिद्दीकीन का जिक्र, अल्लाह का जिक्र, सालिहीन का जिक्र, अल्लाह का जिक्र, नबीयीन का जिक्र, रसूलों का जिक्र, ये खुदा का जिक्र है। पता चला कुरान कह रहा है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र से दिल को सुकून मिलता है। तो जब जब आप नेक बंदों का जिक्र करेंगे तो वो खुदा का जिक्र होगा। तो खुदा का जिक्र है मेरे मुसलमानों। और जब जब हम खुदा का जिक्र करेंगे, जब जब हम खुदा का जिक्र करेंगे हमारे दिल को सुकून मिलेगा। पता चला कि जब हम कलमा पढ़ेंगे, ला, है ना, क्या कलमा है ना, कहने वाले ने कहा है अल्लाह 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 रुतबे का खुतबा, अल्लाह अल्लाह रुतबे का खुतबा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़िए सब लोग पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़ती है दुनिया, पढ़ती है दुनिया रुतबे का खुतबा, पढ़ती है दुनिया रुतबे का खुतबा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सब कुछ। अगर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे हैं, कसम खुदा की, जैसे हम अगर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ेंगे, दरूद व सलाम पढ़ेंगे, सल्ले अला मोहम्मद पढ़ेंगे, और जितनी आवाज़ में, जितनी मोहब्बत से पढ़ेंगे, जितना झूम झूम कर पढ़ेंगे, कसम खुदा की, उतनी ही खुदा की रहमत हमारे ऊपर झूम झूम कर बरसेगी। इसलिए कि हमारे नबी कहने वालों ने कहा है, अरे कब्जे में जिनकी, कब्जे में जिनकी सारी खुदाई,
कब्जे में जिनकी सारी खुदाई, उनका बिस्तर टूटी चटाई। कब्जे में जिनकी सारी खुदाई, उनका बिस्तर टूटी चटाई। और खाना, अरे खाना जो देखो अरे खाना जो देखो जौ की रोटी। मोहसिन बाबू सुना जरा सा। अरे खाना जो देखो जौ की रोटी, अब बिन छाने आटा रोटी मोटी। खाना जो देखो जौ की रोटी, अब बिन छाने आटा रोटी मोटी। वो भी शिकम भर यानी पेट भर, वो भी शिकम भर रोज़ न खाना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम उस नबी के कलमा पढ़ने वाले हैं, उस नबी का हम आपको हमेशा कलमा पढ़ने के लिए कह रहे हैं। जो नबी क्या करते थे, जिंदगी कैसे गुजारे हैं। ए बच्चे सुनिए, थोड़ी खजूर है, कभी खजूर खा लेते थे। थोड़ी खजूर ही खा लेना, सुभान अल्लाह। कभी कभी थोड़ी खजूर खा के रह जाते। थोड़ी खजूर ही खा लेना, थोड़ा पानी ही पी लेना। थोड़ी खजूर या रसूल अल्लाह, थोड़ी खजूर ही खा लेना, थोड़ा पानी ही पी लेना। और 2-2 महीने आज हम लोग एक दिन टाइम लेकर तो 2 टाइम कहते बाप रे बाप। नजाम खूब खजे, ना जब्बार भाई बोलेगा, मोहसिन बोलेगा कि साहब हमको कुछ नहीं, अल्लाह भी दू नजरा माजल्ला। को खाते खाते मर रहा है, कोई खाने भी नहीं मर रहा है। ये हम लोग तुरंत नाशुक्री जुमला निकाल देते हैं जुबान से। नहीं, सब्र कीजिए। क्या कहा कि थोड़ी खजूर ही खा लेना, थोड़ा पानी ही पी लेना। और 2-2 महीने, और 2-2 महीने यूं ही गुजारा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सुनिए शेर, आज हम लोग थोड़ा सा अगर कुछ ओहदा मिल जाता है ना, अगर मुखिया सरपंच वार्ड सदस्य पंच बन जाते हैं, थोड़ा सा अगर इज्जत मिल जाती है, कुर्सी मिल जाती है, हम लोग आपे से बाहर आ जाते हैं। लेकिन हमारे आका जमीन के 7 तबक हैं, तहत सरा से लेकर अर्श मुअल्ला तक के मालिक हैं। मालिक के खालिक के कुल ने, खालिक के कुल ने मालिक के कुल बना दिया। जी आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत रफ़ीउद दर्जत इमाम अहमद रज़ा का फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान हुजूर की बारगाह में हुजूर की नबूवत रसालत का इजहार करते हुए, उनकी शान को बुलंद करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि खालिक के कुल ने मालिक के कुल बना दिया। खालिक के कुल ने मालिक के कुल बना दिया, दोनों मालिक के कुल बना दिया। दोनों जहां के है ना, दोनों जहां का है आपके कब्जे इख्तियार में। दोनों जहां है आपके कब्जो इख्तियार में। या रसूल अल्लाह, आप तो तहत सरा से लेकर अर्श मुअल्ला तक के मालिक है। इस दुनिया के भी मालिक है, उस दुनिया के भी मालिक है, सारे जहान के मालिक आप हैं। इसलिए अल्लाह ने आपको सारी कायनात का जो है कब्जा आपके इख्तियार में दे दिया। इतने बड़े पावरफुल नबी जो तमाम नबियों के सरदार हो, तमाम अशिया खुदा की जितनी मखलूक है, तमाम मखलूकों में सबसे अफजल, सबसे आला, सबसे बरतर, सबसे बाला है, जिनका हम कलमा पढ़ते कलमे तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनिए पाकिस्तान वाले भाई हमारे,
जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही मेरे जाफरगंज के लोगों, मैं एक पैगाम दे रहा हूँ। कौनो मका के अरे कौनो मका के वो है सरवर यानी सरदार, कौनो मका के वो है सरवर, लेकिन पेट में दो दो पत्थर। जी अगर इसकी तफसीर करेंगे हम, इसके बारे में वाकया बताए क्यों पत्थर था, क्यों खजूर खाते थे, कैसे खजूर हासिल किया था, कैसे खजूर मिला था, अगर इसको सुनाना चाहेंगे तो काफ़ी रात हो जाएगी। जी कौनो मका के, फिर इंशाअल्लाह बुध के रोज सद आपकी मस्जिद में प्रोग्राम रखा हमारे सलमू बाबू ने, इंशाअल्लाह अगर मौका मिला तो उस दिन सुनाएंगे। उस दिन आप लोग जम के आइएगा ना, बोलिए इंशाअल्लाह, बोलिए इंशाअल्लाह। अगर बोलिएगा तो अगर मौत भी आने वाली होगी तो मौत को अल्लाह ताला रोक देगा और कहिएगा अब ए मौत ठहर जा तू, ए मौत ठहर जा तू कुछ देर की मोहलत को, ऐ मौत ठहर जा तू कुछ देर की मोहलत को, आना जब आएंगे सरकार मदीने से, आना जब आएंगे सरकार मदीने से। अगर आप इंशाअल्लाह बोल देते तो अल्लाह कभी नहीं चाहता है कि मेरा बंदा गुनाह कर ले और अच्छा काम में शामिल ना हो जाओ। इसलिए कोई भी अच्छी बात का अगर वादा कराए कोई तो बोले इंशाअल्लाहुल अजीज, अल्लाह ने चाहा तो हम जरूर जाएंगे। और आप कोशिश कीजिएगा, आप एक कदम चलिएगा तो अल्लाह ताला 9 कदम आपको चलाएगा। सुनिए उस दिन सुनाएंगे आपको, सुनिए शेर सुनिए। कौनो मका के कौनो मका के वो है सरवर, लेकिन पेट में दो दो पत्थर। कौनो मका के गो है सरवर, लेकिन पेट में दो दो पत्थर। और सादा है, बिल्कुल सादा सिंपल, अरे सादा है उम्मत के सरवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैसे थे? 2-2 महीने 2-2 पत्थर पेटे बांधे हुए और मदीने की गलियों में घूम रहे, मक्के की जमीन में हैं, भूख पेट से पत्थर बांधे हुए हैं। हसनैन करीमैन फाके से हैं, फातिमा ज़हरा फाके से हैं। हुजूर मक्के के बाजार में गलियों में घूम रहे हैं कि है कोई जो हमसे मजदूरी करवा ले। नवासे भूखे हैं, बेटी भूखी है, दामाद भूखे हैं और खुद भी पेट में पत्थर बांधे, लेकिन बेटी को पता नहीं, किसी को पता नहीं कि हुजूर पेट में पत्थर बांधे हुए जी घूम रहे हैं। कहा कि हाँ है। बोला कहा ये हमारे ऊँट है, आपको ये बाल्टी है, ये डोल है, ये कुआं है, और इस कुएं से पानी निकाल कर हमारे ऊँट को पिलाओगे। अगर एक बाल्टी पानी निकाल कर मेरे ऊँट को पिलाओगे तो 3 खजूर यानी 3 गो चोहारा, 3 गो चोहारा तुम्हारी मजदूरी होगी, आपकी मजदूरी होगी। नबी है, सारे नबियों के सरदार अल्लाह, जिसके बारे में खुदा ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ मेरे महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बना कर भेजा जी। और दूसरी जगह फरमाते हैं, कई जगह फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? या अय्युहन नबिय्यु 16वां पारा में, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइअन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। जी क्या गलत तो नहीं पढ़ रहे सर बाबू, है ना? कुरान की पढ़ रहे हैं। मतलब क्या हुआ? ए गैब की खबरें बताने वाले नबी, हमने आपको वमा अरसलनाका शाहिद, हमने आपको शाहिद हाजिर और नाजिर बनाकर, खुशखबरी सुनाने वाला बनाकर, रब के तरफ बुलाने वाला बनाकर, चमका हुआ सूरज बनाकर भेजा जी, चमका हुआ सूरज बनाकर भेजा।
और नबी के माने होते गैब की खबरें जानने वाला, छुपी हुई चीज़ों को जानने वाला, बता देने वाला। तो हमारे हुजूर को ये भी पता था कि हमको अभी क्या क्या करने वाला है और ये क्या, फिर उसके बाद क्या अंजाम होगा वो भी देख लीजिए। हुजूर तैयार हो जाते हैं, बाल्टी लेते हैं, डोल पकड़ते हैं, रस्सी को उघैन 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 डोल लेते हैं और कुएं में गिराते हैं। और हमारे आपके यहाँ का कुआं नहीं है कि 8-10 हाथ रस्सी डालेंगे, डोल डालेंगे और पानी निकाल कर ऊपर कर लेंगे, नहीं, 100 हाथ अंदर जाना पड़ता। वो भी ये रस्सी का डोल नहीं बल्कि चमड़े का डोल होता। वो भीगा रहता, कितना वजन होगा। वो डालते थे और पानी निकाले, एक बाल्टी पानी निकाले, ऊँट को पिलाए, दूसरी बाल्टी डाले है, ऊँट को पिलाए, तीसरी बाल्टी दूही डालने वाले थे, तीसरी बाल्टी जूही डालने वाले थे, डाल करके पानी जूही निकाल रहे थे कि रस्सी टूट करके बाल्टी कुएं में गिर जाती है। रस्सी टूट करके बाल्टी कुएं में गिर जाती है। यहूदी खड़ा था, वो गिनती कर रहा था। यहूदी को गुस्सा आया, देखा कि रस्सी टूट गई, बाल्टी कुएं में चली गई। यजीद को, ये यहूदी को गुस्सा आया, न देखा दाएं न देखा बाएं, और आया गुस्से में आकर हमारे हुजूर के चेहरे अनवर पर चांद से तस्बीह देना। ये कहाँ इंसाफ है? चांद से तस्बीह देना यानी चांद की बराबरी करना कि चांद जैसा हमारे हुजूर खूबसूरत है। अरे चांद में तो मेरे नबी का नूर है। चांद से तस्बीह देना ये कहाँ इंसाफ है? और चांद में तो दाग है, मेरे नबी का चेहरा साफ है। चांद में तो दाग है, मेरे नबी का चेहरा साफ है। जी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। वो नबी हमारे हैं। सुनिए मेरे मुसलमानों, रुखसार और दूसरे शायर कहते हैं इतने खूबसूरत है कि हमारे हुजूर के चेहरे अनवर के सामने, हमारे हुजूर के चेहरे अनवर के सामने 14वीं रात की चांद जो है ना, उसकी रोशनी फीकी मालूम पड़ती। कहने वाले ने कहा है, अरे कौन पर्दे, अरे कौन पर्दे से निकला शबे माह में, कौन पर्दे से निकला शबे माह में, चांदनी रात पिछली पहर हो गई, चांदनी रात पिछली पहर हो गई। सुनिए, हाँ, वो यहूदी गाल पर तमाचा खींचते हैं। अरे बच्चा सुनो ना यार, तुम यार बहुत आयान करा वस्तु टाला चुपन यार। रुखे अनवर पर चेहरा यानी तमच, रुखे अनवर पर चेहरे मुबारक पर तमाचा खींच लेते हैं। अल्लाह यूं ही तमाचा खींचते हैं, यूं ही एक तरफ तमाचा खींचते हैं, हमारे हुजूर दूसरे रुखसार भी सामने कर देते हैं कि यहूदी इस पे भी मार लो। अल्लाह एक गाल पर तमाचा मारे, दूसरा गाल पेश कर देते, इसमें भी मार लो, तुमको तसल्ली मिल जाएगा, तुमको हमारी सच्चाई पसंद आ जाए, है ना, देख लोगे कि हम कौन है तुम्हारी, है ना, तुमको हमारी पहचान मालूम हो जाएगा। इतना जो ही दूसरा तरफ दूसरा रुखसार, दूसरा गाल मुबारक जब सामने किए हैं, यहूदी लरज जाते हैं, कांप जाते हैं, ऐसा लगता है उसके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। कहा कि हमने आज तक ऐसा लड़का नहीं देखा है, ऐसा बालक नहीं देखा, ऐसा इंसान नहीं देखा कि जिनके चेहरे एक गाल पे तमाचा मारो तो दूसरा चेहरा, दूसरा गाल सामने कर दे, ऐसा हमने कभी नहीं देखा। हुजूर मुस्कुराते हैं। मारने के बाद क्या हुआ नजीर भाई, क्या हुआ? मुस्कुराते हैं और फिर कुआं के करीब जाते हैं। नबूवत की निगाह से पानी जो भर रहे थे, हालत बशरियत में थे, इंसानी हालत में पानी खींच रहे थे। जब तमाचा मारे हैं
और जब नबूवत की निगाह से, रसालत की निगाह से कुएं में पानी नजर देखते हैं, कुएं पे जब नजर डालते हैं, कुएं के पानी के अंदर में तलातुम पैदा हो जाता है, जोश पैदा हो जाता है, रवानी पैदा हो जाती है, मौजे मारता हुआ तमाम का पानी, कुआं का तमाम का तमाम पानी ऊपर आ जाता है और पानी के साथ साथ बाल्टी भी ऊपर आ जाती है, साथ साथ बाल्टी भी ऊपर आती है। हमारे हुजूर नबूवत वाली हाथ बढ़ाते हैं, रसालत वाली, रसूल वाली हाथ बढ़ाते हैं और बढ़ाने के बाद कुएं के अंदर डालते हैं, बाल्टी को पकड़कर बाहर निकाल लाते हैं। इतना देखना था, यहूद बेकरार बेचैन बेकरार हो जाता है, बेहोश हो जाता है। और इतना देखना था कि यहूदी नबी के कदमों पे गिरते हैं और पढ़ लेते हैं कलमे तय्यब, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यह है रसूलों की पहचान, यह है मेरे नबी की शान मेरे मुसलमानों। इसलिए कहने वालों ने कहा है कि कोनो मका के गो है सरवर, लेकिन पेट में दो दो पत्थर और सादा है। कितना सादा सिंपल थे, एक गाल में मारे दूसरा गाल पेश कर दिया। इसी को कहता सादा सिंपल, सीधा सपट। सादा है उम्मत के सरवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अल्लाह रुतबे का खुतबा, अल्लाह अल्लाह रुतबे का खुतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़ती है दुनिया रुतबे का खुतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये आप लोगों की दुआ की बरकत जो मैं सुना रहा हूँ, वरना मुहर्रम में तो मेरे साथ ऐसा हुआ और हमको खुद मालूम था। लोग भी बोल रहा है कि इसको इतना मारो कि जान मार दो। मार के बदले मेरा लाठी टूट गया, मारने के बाद लाठी टूट गई, लेकिन कसम खुदा की इस जगह से इधर मार लगा, इस जगह से इधर नहीं, और लाठी टूट गई, लेकिन मेरे बदन का एक हड्डी में भी कहीं जरब तक नहीं आया, करेक तक नहीं हुआ। ये आप लोगों की दुआ की बरकत, नबी का सदका है। वाली इकराम की निगाह करम थी कि लाठी तोड़ दो, लेकिन हम अपने गुलामों की हड्डी टूटने नहीं देंगे। इसलिए कि इनसे भी बहुत काम लेना है, इनसे बहुत काम लेना है। आज से 2 महीना पहले तक, 3 महीना पहले तक अगर 10 मिनट बोलते तो हम हपस जाते थे, हमारी आवाज बैठ जाती थी। कसम खुदा कि आप लोगों की निगाह करम है, निगाह औलिया कराम है कि कसम खुदा की शाम से लेकर सुबह तक बोलते रहेंगे तो ऐसे ही बोलते रहेंगे। इसलिए वालियों की हिफाजत क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, अरे क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। और शेर को खतरे में कुत्ता ला, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। जी मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आधा तेरे, और ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। जी तो गौसे आजम का मैं गुलाम हूँ, आला है का गुलाम हूँ, औलिया कराम का गुलाम हूँ। तो गौसे आजम कहा इन्नी यदी अला मुरीदी कसमाए अलल अर्द, अगर मेरा चाहने वाला मशरिक में है, पूरब में है और मैं पश्चिम में हूँ, और अगर वो वहाँ से पुकारता है तो मेरा हाथ उसके सरों पे साया फगन जाता है। जिस तरह आसमान इन्ना यदी अला मुरीदी कसमाए अलल अर्द, जिस तरह आसमान जमीन को घेरे हुआ है, उसी तरह मेरा पंजा, मेरा हाथ मेरे चाहने वालों के सरों पर साया फगन जाता है। जी सुने मेरे मुसलमान, सुना रहा हूं मैं। अभी तकरीर हम शुरू नहीं किए, जो आयत करीमा तिलावत की है उसका तर्जमा भी नहीं सुना है। अब सुनिए तर्जमा उसका। परवरदिगार आलम रब्बी काबा खालिक की कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा। क्या मतलब? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, जिसका मतलब यह होता है ऐ ईमान वालों, क्या कहा? ऐ ईमान वालों बचो, ऐ ईमान वालों बचो और बचाओ, यानी खुद भी बचो और दूसरों को भी बचाओ। खुद भी नेक काम करो, दूसरों को भी नेक काम कराओ। खुद भी गुनाहों से बचो और दूसरों को भी गुनाहों से बचाओ। ऐ ईमान वालों बचो और बचाओ।
अपने अहलो अयाल को। तो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, तो हम आपके अहल हैं, आप हमारे अहल हैं, आप हमारे खानदान हैं और आप हमारे खानदान हैं। तो ऐ ईमान वालों, बचो और बचाओ अपने अहलो अयाल को। किससे, क्या चीज से बचाएंगे? ऐ ईमान वालों बचो, कुरान कह रहा। आप कहेंगे मुजीब किससे बचने के लिए कह रहा खुदा? क्या ईमान वालों बचो और बचाओ अपने अहलो अयाल को, किस चीज से? जब कुरान से पूछेंगे तो कुरान कहेगा या अय्युहल नहीं है ना, या अय्युहल लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, यानी ऐ ईमान वालों बचो और बचाओ अपने आप को जहन्नम की आग से। किससे बचने के लिए कह रहा? जहन्नम की आग से, जिसका ईंधन यानी जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होगा, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, यानी उस जहन्नम की आग से हमें और आपको बचने के लिए कह रहा। अल्लाह अल्लाह। तो कैसे? तो अगर बचने का मतलब, अगर हम नेकी कर रहे हैं, हमारे ऊपर फर्ज होता है हम आपको भी नेकी से करने के लिए कहेंगे। हमारे ऊपर फर्ज है कि आप हमारे गांव वाले हैं, हमारे समाज वाले हैं, हम नहीं चाहते हैं कि हम नेकी करके जन्नत चले जाएं, खुदा को राजी कर लें, मुस्तफ़ा को राजी कर लें, हम जन्नती हो जाएं, और हमारे गांव वाले गुनाह करके खुदा को नाराज कर लें, रसूल को नाराज करके जहन्नम चले जाएं। ये हम कभी नहीं चाहेंगे, ये हम कभी नहीं चाहेंगे कि आप जहन्नमी हो जाइए और हम जन्नती हो जाए। हमारा काम यह है, एक मुसलमान के ऊपर लाजिम है, फर्ज है, वाजिब है, ज़रूरी है कि खुद भी नेकी करो, दूसरों को भी नेकी करने की तलकीन करो। खुद भी बुरे कामों से बचो, दूसरों को भी बुरे कामों से बचाओ। खुद भी जहन्नम से बचो, दूसरों को भी जहन्नम से बचाओ। सुनिए एक वाक़या सुनिए, उसके बाद तकरीर ख़त्म। बनी इसराइल के ज़माने की वक्त है, हमारे नबी से बहुत ज़माना, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम के दौर की बात है। एक गांव में, सारे गांव, कुछ वहाँ ऐसे ऐसे अल्लाह के लोग भी मौजूद थे जो फरिश्ता सिफत थी, जिससे कभी गुनाह नहीं हुआ था। लेकिन गांव के अक्सर लोग, वहाँ के लोग गुनाह में मुल्तवी, बिल्कुल मुलव्विस थे। परवरदिगार आलम रब्बी काबा खालिक की कायनात, जिब्राइल अमीन को हुक्म होता है, जिब्राइल चले जाओ, फला गांव में चले जाओ, फला बस्ती में चले जाओ, फला शहर में चले जाओ, फला कस्बे में चले जाओ, फला करिया में चले जाओ, और जाने के बाद उसमें आग बरसा कर, जहन्नम से आग बरसा कर उस गांव को, उस गांव वाले को जलाकर खाकिस्त कर दो, खाकिस्तर कर दो, खाक कर दो, जला के नेस्त नाबूद करो। जिब्राइल अमीन जब आते हैं जलाल बन करके, खुदा का कहर लेकर आते हैं, तो क्या देखते, उस गांव में तो ऐसे ऐसे लोग भी कुछ मौजूद थे जो फरिश्ता सिफत है, जिनसे कभी माज़अल्लाह गुनाह नहीं हुआ था। बिल्कुल सबके सब ज्यादातर लोग जन्नती थे। कुछ लोग ऐसे थे जो जन्नती हैं, और कुछ लोग थे जो गुनाह में थे। जिब्राइल अमीन जब देखा कि ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग थे कि शाम में नमाज के लिए खड़े होते थे, सुबह कर देते थे। हर शाम को हो गए खड़े, सुबह किया नमाज में, हर शाम को हो गए खड़े, सुबह किया नमाज में, हर सजदे में, अरे सजदे में जाके देख ले, मिलता है क्या नमाज में। जी, सजदे में जाके देख ले, मिलता है क्या नमाज में। सुनिए, वो आते हैं, देखा ऐसे ऐसे लोग हैं जो शाम को खड़े होते नमाज में, सुबह नमाज में कर देते हैं, और यहाँ पे अल्लाह का हुक्म हो रहा कि इस बस्ती में कहर नाजिल कर दो। जिब्राइल अमीन वापस जाते हैं, खुदा से कहते हैं, या इलाहुल आलमीन, हे परवरदिगार आलम, उस गांव में तो ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं जो बिल्कुल फरिश्ता सिफत मासूम है, बेगुनाह है, तेरा नेक बंदा है,
खुदा को जलाल आता कहा जिब्राइल जा, वो लोग तो नेक जरूर है, हमारे वली जरूर है, हमारे मुकर्रब बंदे में जरूर शामिल है, वो जन्नती जरूर है, लेकिन आज अगर वहाँ जो गुनाह हो रहा है, वहाँ के लोग जो गुनाहों में मुलव्विस है, वहाँ के लोग जो गुनाह कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, ज़िना कर रहे हैं, बलात्कारी कर रहे हैं, शराबखोरी कर रहे हैं, जुआरी बन रहे हैं, ये इन्हीं लोगों की वजह से है। ये तो अपना नेकी कर रहा है लेकिन उनको बुराई से नहीं रोक रहा है, उन लोगों को बुराई से नहीं रोक रहा है। इसलिए अगर ये लोग उनको बुराई से रोकता, ये अल्लाह वाले, ये हमारे मुकर्रब बंदे अगर उनको बुराई से रोकता और हमारा खौफ दिलाता, डर दिखाता, तो वो लोग गुनाह नहीं करता, वो लोग अजाब के मुस्तहिक नहीं होते। इसलिए जो सजा हमने उसके लिए किया है वही सजा इनके लिए है। अगर वो लोग गुनहगार हुआ है, अगर उसको दीन की बात नहीं बताया है, खुदा हमारा डर उसे नहीं दिखाया है, तो ये लोग मुलजिम, इनकी वजह से ऐसा। इसलिए जाओ और कहर नाजिल करो। जिब्राइल आते हैं, कुछ नहीं देखते हैं और खुदा का कहर जहन्नम से आग लाते हैं और गिरा देते हैं, आसमान से आग की बारिश करते हैं, तमाम गांव पलक झपकते जलकर खाक हो जाते हैं। हे जाफरगंज के लोगों, तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आपको हक बात नहीं बताऊं, आपको हक बात बता रहे हैं। आपसे मेरा मुद्देबाना हाथ जोड़कर मैं कह रहा हूं कि जब तक जिंदगी है, जितनी जिंदगी आपकी बची है, आप अल्लाह उसके रसूल के काम में गुजारिए। सवर गयो जिया मोरे नामे नबी में, सवर गयो जिया मोरे नामे नबी में, और कटे दिन रतिया कामे नबी में। और इसी को तरन्नुम में सुनिए, सवर गयो और सवर गयो जिया मोरे नामे नबी में, सवर गयो जिया मोरे नामे नबी में, कटे दिन रतिया हर कटे दिन रतिया कामे नबी में, कटे दिन रतिया कामे नबी में, मक्के में आया वो नूर वाला। खत्म है। और मक्के में आया वो नूर वाला, और घर घर में फैलाया हक का उजाला। और शाने नबी थी, शाने नबी थी पयामे नबी में, शाने नबी थी, शाने खुदा थी पयामे नबी में, कटे दिन रतिया कामे नबी में। इसलिए नबी का काम कीजिए, नबी का नाम लेकर मुसलमान बने हैं तो नबी का कलमा पढ़कर मुसलमान बनते रहिए और नबी का काम करते रहिए। चलते चलते फिरते उठते बैठते वही कलमा पढ़ते रहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बस यही एक सबक याद कर लीजिए और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते रहिए। कसम खुदा की, अगर बिगड़ा हुआ काम आपका नहीं बन गया, अगर मुकद्दर आपका सबर नहीं गया, कसम खुदा की, हम कोई बाहर से नहीं आए हैं, लंदन से नहीं आए, आप हमारे घर पे चले जाइएगा और जा करके जितना बोलना चाहिएगा बोल दीजिएगा। इसलिए कि हमने अपने बाप की बात नहीं बताई, खुदा पाक की बात बताई। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबों को जितनी बातें हम सुनाए हैं, इन सारी बातों पर हम सबों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला इस बज़्म मुस्तफ़ा को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। कहिए आमीन सुम्मा आमीन, आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ लीजिए और सौर कुर्सी झुके तस्लीम अहमद के लिए उठ खड़े हो मोमिन व ताज़ीम अहमद के लिए। पढ़ोगे सलाम पढ़ लो वहाँ से।